सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं कि घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ, AK-47 के दीवाने, AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा। बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना 2024 की वैकेंसी होगी। आप लोगों को पता है वैकेंसी बहुत ही अच्छी, भर्ती बहुत ही अच्छी हुई है टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना की, यूपी और बिहार छोड़ के। क्योंकि यूपी और बिहार में क्राउड सबसे ज्यादा था। 3 जगह भर्ती लगी थी, आप लोगों को पता है, एमपी, उत्तराखंड और बिहार में। बिहार के दानापुर में भर्ती हुई थी, एमपी के सागर में हुई थी और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भर्ती हुई थी। बहुत ही अच्छी भर्ती चली। वहां पे जो 18 से 30 साल के एज में थे और 31 से जो 42 साल के एज में थे, 40-40, 50-50 का ग्रुप बना था, 100-100 का ग्रुप बना था जो 18 से 30 साल के एज में थे। बच्चे भी बहुत अच्छा पकड़े, टाइमिंग भी बहुत अच्छा दिए, बट यूपी और बिहार के लिए बहुत ही बड़ा गलत हुआ था। आप लोगों को पता है क्योंकि यूपी और बिहार में क्राउड सबसे ज्यादा है, बच्चे सबसे ज्यादा है वहां पे, तो वहां पे बच्चे कम पकड़े गए और बैच बहुत अधिक का बना था। बहुत सारे ऐसे बच्चे गए थे जिन्होंने भर्ती और भीड़ देख के भाग ही लिए, क्योंकि वो भगौड़ा है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं कि यूपी और बिहार में भीड़ सबसे ज्यादा। लेकिन इस बार जो 2025 की वैकेंसी आ रही है टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना में 15,423 वैकेंसी है, ऐसा बताया जा रहा है। और भर्ती लोगों को, जो यूट्यूबर हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना की, एक हमारे सर हैं जो कि जम्मू कश्मीर में अभी ऑन ड्यूटी हैं, और उन्होंने बताया है कि अप्रैल में 14 तारीख को भर्ती आ जाएगी। लेकिन आज आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोगों से हेडक्वार्टर से बहुत सारे ऐसे फौजी भाई हैं जो टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना में है, टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में। उन्होंने बताया कि भर्ती जो आएगी वो भर्ती कब आएगी, किस डेट को आएगी और भर्ती कब होगी। जो अभी 2024 में फाइनल रेस मारे थे, मेडिकल फिट हुए थे, उनका रिटर्न वगैरह, और अभी मेरिट लिस्ट उनकी नहीं लगी है, अभी वो ट्रेनिंग पे नहीं गए। ट्रेनिंग पे कब जाएंगे, किस डेट को जाएंगे, वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में भी बता दूंगा। और 2025 की जो वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या बदलाव किया गया, कितने लड़के वहां पे पकड़े जाएंगे, क्या एज लिमिट जो होती है वो घटा दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना में वही लोग जाते हैं जिनकी हाइट कम होती है, 160 सेंटीमीटर होती है, और जे ओवर एज हो जाते हैं, यानी कि अग्निवीर से ओवर एज हो जाते हैं, और भी फोर्स लाइन से ओवर एज हो जाते हैं। यूपी पुलिस हुआ, एमपी पुलिस हुआ, मतलब बिहार पुलिस हुआ, ठीक है ना, यूके पुलिस हुआ। तो इसमें जो ओवर एज हो जाते हैं वही टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना की तैयारी करते हैं। इंडियन आर्मी दोस्तों, एक फौजी बोलते हैं ना कि जज्बातों को पिघला के रगों में लोहा भरना पड़ता, तब जाके एक फौजी बनता है। कि एक तमन्ना इस जीवन की, मैं आर्मी में जाऊं और लद्दाख हो ड्यूटी मेरी, चाहे ड्यूटी के दिन शहीद हो जाऊं। तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं वर्दी पाऊं, मैं उस AK-47 से शादी करूं। बहुत सारे लोगों का सपना है। और भारत देश में वीरों की कमी नहीं है मेरे प्यारे, कि ये भारत है साहब, यहां हर गली गली में वीर मिलते हैं। हर बच्चा अपने वतन का दीवाना है, और बाप को शहीद हुए 1 साल भी नहीं होता, बेटा अपनी मां से कहता हमें भी फौज में जाना है। तो आज बात करते हैं टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है, किस डेट को आने वाली है, इसमें जो हाइट मांगी जाएगी, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने बदला है, क्या चेंज किया, तो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे कोई अन्य अपडेट आए तो आप लोगों को फौरन पता चल जाए। मेरे प्यारे साथियों, फौजी गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले 2024 की जो वैकेंसी थी, हम पहले ही बता रहे थे कि वैकेंसी इस डेट को आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई थे हमारे जो हमसे नाखुश थे, हमसे यही बता रहे थे कि आप फेक न्यूज बताते हैं, फेक भर्ती बताते हैं, और हमको पता नहीं कि भर्ती आ जाएगी, क्योंकि 5 साल से भर्ती नहीं आई थी। 2019 में आई थी, इसके बाद भर्ती बंद हो गई थी। टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना के सारे सेंटर खाली हुए थे। हेडक्वार्टर से जो भी हमको पता मिलता था, हम आपको बताते थे कि नहीं, भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है, और भर्ती आ गई। बहुत सारे ऐसे भाई थे जिनका रेस कंप्लीट नहीं था, और वो अंत में जाके छट गए रेस से।
बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट से छट गए। आप लोगों को पता है तमिलनाडु में भर्ती जो हुई थी उनमें धर्म सर्टिफिकेट में आप लोगों को निकाल दिया गया था। 225 राजस्थान के जो बंदे थे उनको धर्म सर्टिफिकेट में बहुत ज्यादा निकाला गया था, लेकिन यूपी बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं था। धर्म सर्टिफिकेट अगर नहीं था आप लोगों के पास तो आप लोगों को टाइम दिया जाता था, क्योंकि वहां पे क्राउड बहुत ज्यादा था, बच्चे बहुत ज्यादा पहुंचे थे। वहां पे बहुत कम ही बच्चे पकड़े जाते थे, कम बच्चे ही रेस मारे थे वहां पे, क्योंकि वहां पे 250, 300, 400 का बैच बनता था और 3, 4, 5 बंदे पकड़े थे, ठीक है ना। लेकिन अब बताते हैं जो 2024 की वैकेंसी आएगी, सॉरी 2025 की जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया। पहले तो आप लोगों का डोमिसाइल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए। उसमें आप लोगों का ट्रेडमैन का भर्ती होना चाहिए। ट्रेडमैन यदि आप 8 पास से हैं या आप हाई स्कूल पास किए तो आप ट्रेडमैन में जा सकते हैं। यदि आपका इंटर है तो 10+2 जिसको बोलते हैं, तो आप क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट में तैयारी कर सकते हैं, मतलब ट्राई कर सकते हैं। और नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि क्लर्क में यदि आप लोगों को जाना है तो आप लोगों को टाइपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे साथी। टाइपिंग आप लोगों को आना चाहिए। यदि आपके पास टाइपिंग नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों का डोमिसाइल जो कि 6 मंथ के अंदर होना चाहिए, और आपका हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अदर जब आप लोग रनिंग क्वालिफाई करते हैं, ये एंट्री के समय का, और जब आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो रनिंग के बाद आप लोग का जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आप लोगों का जिग जैग वगैरह होने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे आप लोगों का आधार कार्ड मांगते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, दोनों का डेटा सेम होना चाहिए। माता पिता का नाम और आपका नाम, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, वहां पे डेटा सेम होना चाहिए। हाँ, तो आप लोगों का ए डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का चेक होता है। आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए जो कि चरित्र प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, और आप लोगों का अविवाहित विवाहित सर्टिफिकेट होना चाहिए। और चरित्र प्रमाण पत्र एक और होता है जो प्रधान के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें आप लोगों को टाइम मिल जाता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा। 3 डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी होना चाहिए, आप लोगों का डोमिसाइल होना चाहिए, और आप लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए, जिससे आप लोगों को एंट्री गेट से एंट्री लिया जाता है। अब 2025 की वैकेंसी कब आना चाहिए? ये जो फौजी सर हैं हमारे बता रहे हैं कि नहीं 2025 की वैकेंसी मार्च अप्रैल में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मार्च अप्रैल में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना की आपकी वैकेंसी आएगी नवंबर और दिसंबर में। अभी बता देता हूं, उससे पहले आ सकती है लेकिन आ नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी भर्ती नहीं होगी। मैं मानता हूं सारे सेंटर खाली पड़े हुए हैं, और जो ये भर्ती आने वाली है, ये भर्ती आप लोगों का नवंबर दिसंबर में होगी। तो आप लोग रनिंग की अच्छे से अच्छे तैयारी करिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम दिया जाता है। खासकर यूपी और बिहार वालों को मैं बता रहा हूं कि आप लोगों की जो टाइमिंग होना चाहिए 4:45 या 5 डाउन होना ही होना चाहिए, तब जाके आप यूपी और बिहार में अपना रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपकी टाइमिंग 5:25, 5:30 है तो आप लोग यूपी और बिहार में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, अन्यथा अलग राज्य में आप कर सकते हैं। जैसे आप उत्तराखंड में हुआ, एमपी में हुआ, झारखंड में हुआ, ऐसे कई राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु वगैरह में, इसमें बहुत ज्यादा टाइम दिया जाता है। लेकिन आप यूपी बिहार में क्लियर नहीं कर सकते। तो यूपी और बिहार के लिए आप लोगों का मतलब जो रनिंग बहुत ज्यादा आप लोगों का टफ होता है, और इसके साथ आप लोगों का रिटर्न भी बहुत ज्यादा टफ होता है। तो रिटर्न की तैयारी भी करिए, साथ साथ रनिंग भी तैयारी करिए, और रिटर्न और रनिंग की दोनों एक साथ ही तैयारी करिए मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों के पास टाइम है 5-6 महीने का, तो आप लोग रनिंग की तैयारी करिए, और भर्ती जैसे भी आएगी आपके फौजी गुरुजी के चैनल पे मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिया, और जो ये लोग ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं, ये मार्च या अप्रैल तक इनका फाइनल डेट लग जाएगा, यानी कि फाइनल मेरिट लग जाएगी। इसके बाद ये लोग ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। तो वैकेंसी कैसी लगी आप लोगों को? जो ये लोग बताते हैं कि नहीं भर्ती आएगी मार्च अप्रैल में, तो होपलेस मत होइए, रनिंग की अच्छे से तैयारी करिए। एक ही मतलब कहते नहीं कि इतना ज्यादा मेहनत मत कर दीजिए कि बॉडी में कुछ हो जाए आपके, रनिंग जैसे करते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो सिन पैन वगैरह होने लगता है। तो ऐसे रनिंग मत करिएगा, आप लोग रनिंग अच्छे से करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, मेहनत करिएगा, और जैसे भी भर्ती आती है तो आप लोगों को फौरन पता चल जाएगा फौजी गुरुजी के चैनल पे। ये फौजी सर जो हमारे बता रहे हैं कि नहीं भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है, इनकी वीडियो आप लोग देख लीजिए। 17 मार्च 2025 को फिर से टीआरबी की भर्ती आ रही है, और इस बार वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आएगी। तो दोस्तों अभी आप कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी को, मिस नहीं करें।
कि अप्रैल में भर्ती आने वाली, तो अप्रैल में भर्ती नहीं आएगी कोई भी टीए इंडियन आर्मी की जब तक एक लोग ट्रेनिंग पे नहीं जाते। 2024 का बैच टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना का जब तक ट्रेनिंग पे नहीं जाता है, इससे पहले कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। और भी मिलेंगे किसी ऑफलाइन वैकेंसी जो इंडियन आर्मी की आती है, आप लोगों को फौरन पता चलेगा। तो चैनल को जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।